जोहार संगी साथी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पंच परगनिया प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे और जानेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और आपके आने वाले परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। न केवल प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं बल्कि ये भी जानने वाले हैं प्रश्न कहाँ से बने थे, किस चैप्टर से बने थे और किस प्रकार के प्रश्न आगे आपके बनने की संभावना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पंच परगनिया के सभी वीडियोस के लिए चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कोरमा धर्माकेर कथा माने कोरमा कहाँ किबिल किबिल पोका देखे पालोक। ऑप्शंस देख लीजिए, पानी ऑप्शन बी है दोस्तों, दूध ऑप्शन सी है कोयल, या फिर लास्ट ऑप्शन है ARC दुयो। ये क्वेश्चन सहायक आचार्य जो कि हाल ही में परीक्षा हुआ है उसके प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये कोरमा धर्माकेर कथा से बना हुआ है। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोरमा कहाँ पे किबिल किबिल पोका देख पाता है, तो वो पानी और यहाँ पे कोयल दोनों ही चीज़ों में किबिल किबिल पोका देख पाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं कहाँ से प्रश्न बना है और एक बार से आपका रिवीजन भी यहाँ से हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन बना है कोरमा धर्माकेर कथा से, ठीक है। पंचपर्गन या लोक कथा परमानंद महतो जी का लिखा हुआ किताब है और इसी किताब से आपका ये प्रश्न बना है कोरमा धर्माकेर कथा, ठीक है। इसको डिटेल में मैंने पेड क्लास में पढ़ा दिया है। अगर आपको पेड क्लास ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। टॉपिक वाइज सभी चैप्टर मैंने क्लियर वहाँ पे करवा दिया है, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, स्वर्ग का जो परिसब होता है वे लोग करम पूजा कर रहे होते हैं और वो फूल लोहरे अर्थात कि फूल तोड़ने के लिए धरती लोग आए हुए रहते हैं। वो कौन सा दिन रहता है इसे आपको याद रखना है। भादोर इंचतिया पोइकेर एकादशी का दिन रहता है, वे लोग यहाँ पे आए हुए रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आए हुए रहते हैं, जहाँ से वे लोग जिस बगीचा में फूल तोड़ रहे होते हैं वहाँ पे एक पहरादार होता है जो कि उनका जो रथ है उसको टच कर लेता है, जिसके कारण उनका रथ उड़ नहीं पाता है। तो वो लोग कहते हैं कि कोई अगर यहाँ पे उपवास रह करके उनके रथ को छू देता है, उपवास रह करके पूजा करके उनके रथ को छूता है, तो वो रथ उड़ पाएगा और वे लोग फिर से अपना स्वर्गलोक जा पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ वे जाकर के राजा को कहते हैं और इसी प्रकार राजा जो है अपने पूरे राज्य में ढोल पिटवा देता है। उसी रात देखिए दोस्तों, एक सास और पुतोह, सास और बहू का यहाँ पे लड़ाई हुआ रहता है रात में, ठीक है। तो वे लोग रात में कुछ नहीं खाए हुए रहते हैं। तो वे लोग जाकर के राजा को कहते हैं कि हम लोग कुछ नहीं खाए हैं। तो वे लोग वहाँ पे पूजा करते हैं सुबह को अच्छे से, जो भी विधि विधान है, और उसके अनुसार पूजा करके फिर वे लोग रथ को छू देते हैं और फिर उनका जो रथ है वो उड़ जाता है, ठीक है। और राजा यहाँ पे सभी प्रोसेस पूछता है तो वे लोग जो परी सब आए हुए रहते हैं वे लोग सभी प्रोसेस बताते हैं कि भादोर इंचतिया के एकादशी दिन में कोरम गाछ के डायर माने कोरम गाछ का जो डाल होता है उसको अपने आंगन में बढ़ यहाँ पे आंगन में गाड़ करके उपवास तिरास कोयर कोहन ओकर पूजा करे होई सोल तो होले ताकर फल सब दिन बेच होय। तो अगर पूजा किया जाता है, कोरम पूजा किया जाता है, तो उसका जो फल है सभी दिन अच्छा होता है, ये चीज़ वो लोगों ने कहा। तो उस दिन से इस राज्य में देखिए पूजा होना शुरू हो जाता है और उसी के फल से कोरमा और धर्मा दो बेटों का यहाँ पे उत्पत्ति होता है, जन्म होता है। उसी का कहानी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। कोरमा क्या करता है, वो कमाने के लिए बाहर चला जाता है और धर्मा यहाँ यहीं पे खेती बाड़ी करता है। कोरमा एक बार क्या करता है, कमा करके आता है और आकर के अपना भाई का वेट करता है, लेकिन उसका जो भाई है धर्मा वो लीन रहता है कोरम पूजा में, जिसके कारण वो आ नहीं पाता है, जिससे कोरमा बहुत गुस्सा आ जाता है और आ करके कोरम डाली को उखाड़ फेंकता है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, इससे कोरम बाम हो जाता है, ठीक है। अर्थात कि कोरम राजा उससे गुस्सा हो जाता है और इसी का पश्चाताप से वो 7 समुंदर पार जाता है कोरम राजा को लाने के लिए। तो कोरमा क्या करता है, देखिए 7 समुंदर पार कोरम राजा को लाने के लिए जाता है। उसी दौरान उसके बहू जो है एक चेंतरा महान पाटरा कूड़ा, ठीक है, कूड़ा बांध देती है और उसको जाने के लिए कहती है, ठीक है। तो उसी दौरान देखिए वो आधा दूर जा करके पानी पीने के लिए सोचता है तो पानी में देखिए किबिल किबिल पोका देख पाता है, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन बना था कि वो किस में किबिल किबिल पोका देख पाता है, तो पानी में किबिल किबिल पोका देख पाता है। फिर थोड़ा दूर जा करके वो कोयर गाछ देखता है, ठीक है, बेर का गाछ देखता है। बेर का गाछ से वो बेर तोड़ता है, वहाँ भी उसे किबिल किबिल पोका दिख पाता है, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन बना था कि कहाँ पे कोरमा किबिल किबिल पोका देख पाता है, तो कहाँ पे देख पाता है, वो पानी में भी देख पाता है और जबकि कोयर गाछ में उठ करके कोयर तोड़ता है खाने के लिए तो उसमें भी किबिल किबिल पोका देख पाता है। तो यही आपका क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो कोरमा धोरमा के जो कथा है वहीं से क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी और कोयर, ये दोनों ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक कथा बिन बापेक छुआ माने राजा बोने का भेटाई रोए। ठीक है, जो लोक कथा है बिन बापेक छुआ, उसमें राजा वन में जाकर के किसको भेटाता है? बाघ, साधु, रणभैंसी या फिर सियार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रणभैंसी। किसको भेटाता है? रणभैंसी। चलिए इस कथा को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये कथा है पंच परगनिया लोक कथा, जो कि लिखा गया है परमानंद महतो जी के द्वारा। वहीं पे आपको देखने को मिलेगा बिन बापेक छुआ। वहाँ पे एक राजा रहता था और उसका एक रानी था। एक दिन रानी को मन किया मांस भुजोल खाने के लिए। ठीक है, भुजा हुआ मांस खाने के लिए रानी को मन किया, तो यहाँ पे राजा फिर अखंड वन में चला जाता है। यहाँ पे देखिए रानी इन सब पूर्ण को रखते हैं। रानी का इच्छा पूरा करने के लिए राजा क्या करता है? अखंड वन में चला जाता है। वहाँ पे 8 दिन तक वो इधर उधर भटकता है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी उसको जो शिकार है वो नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर जाकर के यहाँ पे रणभैंसी सॉन्ग भेटा लोग। फिर वो जाकर के यहाँ पे रणभैंसी को देख पाता है। रणभैंसी के देख को हम राजा पराई लग लोग। रणभैंसी को देख करके राजा भागने लगता है। फिर रणभैंसी अपन चोरो सिंह महान गुहिन के मोराय दे लोग। रणभैंसी वो क्या करता है? राजा को अपने सिंह से मार करके मरा देता है। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन बना था आपका कि रणभैंसी कहाँ पे भेटा, राजा अखंड वन में किसके साथ भेटाता है? तो रणभैंसी के साथ भेटाता है। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन बना था। देखिए ये आपका क्वेश्चन बना था बिन बापेक छुआ में राजा वन में किससे भेटाता है? तो रणभैंसी से भेटाता है। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आइस मिथा डाक डूंग डूंग ई कथा टा ठाकुआ और भिकुआ कोहनी आधारे के कोई रोए। एक कथा दिया गया है आइस मिथा डूंग ढाक समा डूंग डूंग। ठीक है, तो इसमें ठाकुआ और भिकुआ जो कहानी है इसके आधार से आपको बताना है कि किसके द्वारा कहा गया है। देवान, सिपाही, ठाकुआ, भिकुआ। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आप स्वयं से दे सकते हैं अगर आप इस कथा को पढ़े हैं। चलिए इस कथा को देखते हैं। आइस मिता ढाक डूंग डूंग। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बना है ठाकुआ और भिकुआ लोक कथा से, जो कि पंच परगनिया लोक कथा संग्रह पंच परगनिया के महानतम लेखक परमानंद महतो जी के द्वारा लिखा गया है। इसी किताब से लिया गया है। ठीक है, ये कहानी है दो भाई का, ठाकुआ और भिकुआ का। ठीक है, वे राजा के महल में, देखिए राजा का जो यहाँ पे छागेर साहब रहता है उसको चराने का काम करते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, ठाकुआ राजा का जो छागेर है उसको चराना ले जाता है। लेकिन वो क्या करता है, वहाँ पे एक लुकुम गाछ होता है, उसको देख करके वो लुकुम खाने के लिए उड़ जाता है। नीचे छागेर साहब रहता है, छागेर साहब उसका बीज को खा करके, मतलब जैसे कि छागेर साहब मुंह चलाते रहता है तो उससे उसको लगता है कि वो लोग चिढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ठकुआ क्या करता है, वहीं पे 2-4 छागेर को पकड़ करके वहीं पे गाड़ देता है। ठीक है, मार के वहीं पे देखिए वो गाछ ऊपर लेके कहलोग रा रे छागर मोके भेसाई दे हा, मतलब मुझे तुम भेसा दे रहे हो। ये चीज़ ठाकुआ के द्वारा कहा गया। फिर वहाँ पे बड़े बड़े खांसी गिला कहाँ गेलो, तो बड़ा बड़ा जो खांसी सब था वो वहाँ पे तूप देता है। ठीक है, तो भिकुआ उससे पूछता है जब घर आता है कि बड़ा बड़ा खांसी सब कहाँ गया, तो वो क्या कहता है कि वो लोग भैंसा दे रहे थे, इसीलिए उन सबको गाड़ करके मैंने ज़मीन पे तोप दिया। ठीक है, फिर दूसरा दिन से छागेर सब क्या करता है, भिकुआ चराने ले जाता है राजा के छागेर सब। ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद पता चल जाता है जो भी राजा के कामया सब रहता है वो लोग गिनते हैं छागेर सब, तो कम मिलता है, जिससे उन लोग को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ हुआ है। तो ये लोग फिर भाग जाते हैं। उसी भागने के दौरान दोस्तों ये लोग देखिए इनको भूख लगता है, और भूख लगता है उस टाइम वो लोग जो मधुमक्खी का छत्ता है वहाँ पे जाते हैं। और मधुमक्खी का छत्ता में आप सबको पता होगा मधुमक्खी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है, जिससे वो लोग काटने का डर रहता है। तो यहाँ पे ठाकुआ क्या करता है, देखिए ठाकुआ के नज़र एक भावर छाप महान गेलोग। ठीक है, मधुमक्खी के छाप में जाता है। भावर छाप देख के ठाकुआ ढाक टाक एक धारे छेदा कोई देख और मंत्र पढ़ने लगलो। ढाक को एक तरफ से छेदा कर देता है और क्या करता है, मंत्र पढ़ने लग जाता है। क्या मंत्र रहता है, आय स्मिता ढाक समा डूंग डूंग। ठीक है, तो इस प्रकार से वो मंत्र पढ़ने लगता है। तो ये मंत्र किसके द्वारा पढ़ा जाता है, तो ये ठाकुआ के द्वारा पढ़ा जाता है। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है, ये जो मंत्र पढ़ा जाता है ये ठाकुआ के द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ठाकुआ का जो मंत्र है ये सुन करके जो भी भांवर सब रहता है वो लोग उस छेदा में घुस जाते हैं, जिसके कारण वो लोग उस छत्ता को तोड़ करके उसका मधु का रस को पी लेते हैं। ठीक है, जिससे उनका पेट का जो भूख है वो मिट जाता है। तो ये जो मंत्र पढ़ा गया है आयस्मिता डाक डूंग डूंग, ये पढ़ा गया है ठाकुआ के द्वारा। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन बना था कि आयस्मिता डाक समा डूंग डूंग ई कथाटा ठाकुआ और भिकुआ कोनी आधारे के कोई रोए। के कौन कहा था, तो ये ठाकुआ कहा था। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए, जितवा बरोदकर कथा अनुसारे श्रीपति तीरथ कोरे कहाँ जाय रहे। ठीक है, जितवा बरोदकर कथा जो है उसके अनुसार आपको बताना है कि श्रीपति जो है तीर्थ करने के लिए कहाँ जाया हुआ रहता है, बाबा धाम, काशी धाम, जगन्नाथ धाम या फिर वृंदावन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और जानते हैं कहाँ से ये क्वेश्चन बना था। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बना था जितवा बोरोदकर कथा, ये भी पंच परगनिया लोक कथा संग्रह से लिया गया है, जो कि परमानंद महतो जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, त्रेता युग में चंद्रवंश में चंद्रकेतु नाम का एक राजा था, जिसके चंपक नगर में एक हेमंत नाम का एक बावन रहता था। ठीक है, बावन के सुभद्रा नाम के एक बेटी रहे, सुभद्रा नाम का एक बेटी थी। ठीक है, सियान हो के बावन सुभद्रा के बिया सुपति सोंग नाम के एक बावन सोंगे देलोय आर ओके घोरधमाद रख लो। ठीक है, सुभद्रा का बिहा देखिए श्रीपति नाम का एक बावन के साथ कर दिया गया, उसको घरदामाद रखा गया। किचु दिन एक पोरे बावन अपन बेटी दामाद के अपन सब संपत्ति जिमा देखो तपस्या करे चल गेलो। तो वो जो बावन रहता है, कौन, जिसका नाम हम लोग अभी पढ़े, हेमंत नाम का जो बावन रहता है, वो कुछ दिन बाद जब उसका समय पूरा हो जाता है तो बेटी दामाद को सारे संपत्ति वो दे देता है और वो तपस्या करने के लिए चल जाता है। अनेक दिन परे बोन महाने बावन के मृत्यु हो गए। बहुत दिन बाद बावन का वन में ही मृत्यु हो जाता है। सुभद्रा और श्रीपति घोर संसार चलाए लगने। सुभद्रा और श्रीपति घर संसार चलाना शुरू कर देते थे। किछु दिन के बाद सुभद्रा के घोरे छाड़कौन श्रीपति तीर्थ करे काशीधाम चल गए। ठीक है, तो सुभद्रा के बाद सुभद्रा को अकेला छोड़ करके देखिए श्रीपति भी कुछ दिन बाद तीर्थ करने के लिए चल जाता है। कहाँ पे चल जाता है, तो काशीधाम चल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कहाँ पे जाता है, काशीधाम चल जाता है। वहाँ गंगा नदी महाने श्रीपति के मृत्यु हो गए लोग। वहीं पे गंगा नदी के किनारे उसका जो है मृत्यु हो जाता है। सुभद्रा रानी हो गए लोग, वहाँ पे सुभद्रा रानी हो जाता है। पोती के मृत्युर बादे सुभद्रा के भरण पोषण कोरैया आर केव नहीं रहे से हैं गाँव के आरो माए बहन संगे वो काम करे जातो। ठीक है, और उसकी मृत्यु के बाद उसका पति का जब मृत्यु हो गया तो वहाँ पे उसका भरण पोषण करने के लिए कोई नहीं था, तो वो गांव के अन्य जो माँ बहन थे उनके साथ काम करने जाती थी। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपका बना था कि श्रीपति जो है ये तीर्थ करने के लिए कहाँ जाता है, तो काशीधाम जाता है। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, जितवा बरोदकर कथा अनुसार श्रीपति तीर्थ करे कहाँ जायला। ठीक है, तीर्थ करने के लिए वो कहाँ जाता है, तो बाबा धाम, काशी धाम, जगन्नाथ धाम, ये ऑप्शन था। तो ये काशी धाम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मामा भागिना कहानी से है। तो मामा भागिना कहानी अनुसार छुआटा मामा के कहाँ नायक लेगला। ठीक है, तो कहाँ नहाने के लिए ले जाता है, नदी, नाला, सोतिया या फिर बांध। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बना है मामा भागिना, ये भी आपका लोक कथा परमानंद महतो जी के द्वारा लिखा गया किताब का कथा है। एकटा गाँव महान एकटा चालाक किसान रहत रहे, ओकर एकटा बेटा रहे। एक चालाक किसान रहता था, उसका एक बेटा था। ठीक है, बेटाटा बाप लेको बेसी चालाक रहे। बेटा जो रहता है वो बाप से भी ज़्यादा चालाक रहता है। एक दिन पूछभासी ओकर मामा गोतियारी आलोक, मामा घर वो जाता है। ठीक है, बुरी दिन छुआटा मामा के एकटा बंसी डांग लेको नदी नहाए गेलो। ठीक है, मामा के साथ वो कहाँ नहाने जाता है, तो नदी नहाने जाता है। यही आपका क्वेश्चन बना था कि कहाँ नहाने जाता है, तो नदी नहाने जाता है। ठीक है, देखिए ये आपका क्वेश्चन बना था मामा भागिना कहानी अनुसार छुआटा मामा के कहाँ नहाए ले गला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहाँ लेके जाता है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन था नदी, नाला, सोतिया या फिर बांध। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन ए का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सोतिया गलत ऑप्शन दिया गया है, आयोग के द्वारा गलत आंसर दिया गया था। ठीक है, तो अपना किताब पढ़ें जिससे आपको पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। आप आगे जा कर के ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मामा भागना जो कहानी है, तो छुआ अपने मामा को कहाँ पे नहाने के लिए ले जाता है, तो यहाँ पे आपका 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नदी नहाने के लिए ले जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, बेजरी और 5 पोरी कहनी आधारे सब लेख पहिल के देख पाइलो कि 7टा पोरी बांध नहायक आयला। ठीक है, तो बेजरी और 5 पोरी कहनी हम लोग को देखना पड़ेगा। इसमें यह कहा गया है कि सबसे पहले कौन देखता है कि 7 परी बांध में नहाने के लिए आए हुए हैं, काड़ा, राजा, बेजरी या फिर नावा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन लिया गया है बेजरी और 5 पोरी, सेम बुक का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए थर्ड स्टेंजा में आपको यहाँ पे थर्ड जो पैराग्राफ है उसमें देखने को मिलेगा, बोन माझे एकटा बांध रहे
बांधटा एतिक साफा रहे कि सरोग लेक पोरी सब नहाय के आते हैं। ठीक है, बन इतना साफ, बन में एक बांध था, वो बांध इतना साफ था उसका पानी कि स्वर्ग के परी सब भी वहाँ पे नहाने के लिए आते थे। एक दिन काड़ाटा चोरते चोरते बांध धार आलोक। ठीक, तो एक दिन क्या होता है, जो काड़ा रहता है वो चोरते चोरते बांध के किनारे आ जाता है। वो देखे पालो कि एकटा पोरी गीला बांधटा नहाए लायक हो। ठीक है, तो वो देख पाता है कि पोरी सब क्या कर रहा है, बांध में नहाने के लिए उतरी है। तो ये चीज़ सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया, तो काड़ा के द्वारा सबसे पहले देखा गया। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन था कि बेजरे और पांच पोरी जो कहानी है, इसके आधार से आपको कहना था कि जो पोरी सब है वो लोग नहाने आई है, ये सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा काड़ा हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काड़ा के द्वारा सबसे पहले ये चीज़ देखा गया। ठीक है, अब देखिए आगे का क्वेश्चन है, चालाक बिलाय कोहनी आधारे भालू बिलाय के का कोई के डायग्रो है। ठीक है, चालाक बिलाय जो कहानी है इसमें आपको बताना है कि जो भालू रहता है वो बिलाय को क्या कह करके बुलाता है, मौसी, बोहरिया, बोहिन या फिर ऑप्शन डी है रानी। तो चलिए चालाक बिलाय कोहनी को देखते हैं। तो ये हमारा कथा है चालाक बिलाय। ठीक है, तो चालाक बिलाय मैंने पढ़ा चुका है, पेड क्लास में भी पढ़ा चुका है, और मेरे ख्याल से यूट्यूब पे पढ़ाया है कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन पेड क्लास में मैंने इसको अच्छी तरीके से पढ़ा चुका है। ठीक है, तो चालाक बिलाय में क्या होता है, एक नानी बुढ़िया रहती है, उसके पास एक बिलाय रहता है। ठीक है, और एक नानी बुढ़िया रहती है, उसके साथ एक बिलाय रहती है। उसका एक दीदी का जो शादी है दूसरा गांव में हो जाया रहता है। वो बिलाय क्या करता है, एक दिन अपना दीदी से मिलने के लिए जाती है। ठीक है, तो रास्ते में उसको भालू और बाघ भेंटाता है। उसी दौरान देखिए भालू क्या कहता है, भालू यहाँ पे कहता है, भालू राजा, रुकिए एक मिनट, ऊपर आपको देखिए, बिलाय नहाय धोय कौन साज श्रृंगार कोयर कौन अपन दीदी घर जाए लगलो। बिलाय क्या करता है, नहा धो करके साज श्रृंगार करके वो अपने दीदी घर की ओर जाती है। डोहर माझे एक बड़े वन पावत रहे, रास्ते में उसको एक बड़ा वन मिलता है, वहाँ जानतू रहत रहे, वहाँ पे बहुत सारे जानतू रहते थे। बिलाय 3 कोस नाइप चुक रहे, 3 कोस वो चली रहती है। उसके बाद यह समयटा एकटा कारिया भालू डोहर कर माझे ठाड़ हो गेलो। इसी समय एक काला भालू डोहर के बीच में, रास्ता के बीच में खड़ा हो जाता है। मोर बिलाय रानी, वो क्या कहता, मोर बिलाय रानी नहीं तो कहाँ चल ले। ठीक है, तो ये चीज़ किसके द्वारा कहा जाता है, तो ये चीज़ कहा जाता है भालू के द्वारा। भालू क्या कहता है, मोर बिलाय रानी तो कहाँ चल ले, मोर बिलाय रानी तो कहाँ चल ले, ये चीज़ कहा जाता है भालू के द्वारा। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन बना था। देखिए, चालाक बिलाय कोहनी आधारे भालू बिलाय के का कोई के डाइक्रो है। ठीक, भालू जो है बिलाय को क्या कह करके बुलाता है, तो यहाँ पे देखिए बिलाय रानी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो क्या कह करके बुलाता है, बिलाय रानी, मोर बिलाय रानी ऐसे कहता है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितवा बोरोतकर कथा अनुसार चौंपक नोगरेक बाभनटाक नाम कारो है। ठीक है, अभी हम लोग जितवा बोरोतकर कथा का डिस्कशन कर रहे थे, इसमें पूछा गया है चौंपक नगर का जो बाभन रहता है उसका क्या नाम रहता है, महेंद्र, हेमंत, महंत या फिर बसंत। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया चौंपक नगर में जो बाभन रहता है उसका क्या नाम रहता है, वो उसका हेमंत नाम रहता है। ठीक है, हेमंत नाम रहता है, थोड़ा देर पहले ही ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर चुका था। तो ऑप्शन 3 या फिर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, माफ कीजिएगा ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेमंत उसका नाम रहता है, ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पोठी रानी कोहनी आधारे सोन खाड़ी दे कोहन ऊपर लेक लेप निहाली बिछाई के कुंवरे लाग लोग। पोठी रानी कहानी के आधार से आपको बताना है कि सोन खाड़ी दे करके उसमें लेप निहाली बिछा करके कौन कुहरने लगती है, बोड़का रानी, माजली रानी, सांझली रानी या फिर पोठी रानी। देखिए, ये क्वेश्चन है, पोठी रानी का एक नगर में एक राजा रहता है, उसका एक छुआ रहता है, वो छुआ का 7 विवाह कर देता है, लेकिन फिर भी उसका एक छुआ पुता नहीं होता है। ठीक है, उसका बच्चा नहीं होता है 7 विवाह करने के बाद भी। वहीं पे एक बांध रहता है, वो बांध में एक पोठी मछली रहती है, उस पोठी मछली से एक उसको बच्चा उत्पन्न होता है, और वो उस बच्चे को लेकर के घर आ जाता है। ठीक है, उसके बच्चे को लेकर के घर आ जाता है, वो फिर बड़ा हो जाता है। एक दिन राजा क्या करता है, छुआ घर में ही रहता है और वो शिकार खेलने के लिए चला जाता है, और अन्य जो 7 रानी थे उनको बहुत ही ज़्यादा ईर्षा होता है, और ईर्षा होने के कारण यहाँ पे वो जो बच्चा रहता है, पोठी रानी का जो बच्चा रहता है उसको मारने का प्लान करती है, और उसी को मारने के लिए देखिए यहाँ पे वो लोग नाटक करने लग जाती है। राजा छुआ शिकार लेक घूरे समय हो गया लोग, राजा छुआ जब शिकार करने के लिए गया हुआ रहता है तो उसको घूमने का समय आ गया, मतलब उसको लौटने का समय हो जाता है। वहीं पे क्या करती है, बोड़की रानी ढोंग कर लोग, वहाँ पे बोड़की रानी ढोंग करती है। क्या ढोंग करती है, वो खाटी महान सोनकाड़ी दे कोहन लेप निहाली बिछाए दे लोग आर कुहरे लाग लोग, वो
खाटी में, ठीक है, खटिया में क्या करती है, सोन खाड़ी दे देती है, उसके ऊपर लेप निहाली बिछा देती है। और फिर राजा घर पहुँचे लोग, राजा जब घर पहुँचता है वो देखता है कि ओकर बोड़की रानी, उसका जो बोड़की रानी है खूबे कुहरे लाग लोग, ठीक है, उसका बोड़की रानी बहुत ही कुहर रही थी, ठीक है। राजा होके कुहरे कारण पूछ लोग, तो राजा उसका कुहरने का कारण पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि देखा नो ई छुआटा भूत छुआ है केनो का। तो वो कहती है कि जो छुआ तुमने लेकर के आया है, पोंठी रानी का जो छुआ है वो भूत छुआ है ना क्या, इसी के कारण मुझे ऐसा हुआ है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन बना था कि कौन सा रानी अपना खाटी में सोनखाड़ी देखोहन लेप निहाली बिछाए के कुहरे लाग लो, यही क्वेश्चन बना था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोड़की रानी, ठीक है। बोड़की रानी का नाम ठकुआ रानी यहाँ पे रहता है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बना था, पोंठी रानी कोहनी आधारे सोन काढ़ी देखोहन ऊपर लेख नेप निहारी बिछाए के कुंवरे लाग लोग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोड़की रानी, 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यनारायण कथा अनुसार भिखारी बावन 1.5 रुपये भगवान के गोड़ लाग लो। सत्यनारायण जो कथा है इसमें भिखारी बावन जो रहता है वो कैसे किस रूपी भगवान को गोड़ लगता है, प्रणाम करता है। ऑप्शंस को देख लीजिए, साधु, संत, सन्यासी या फिर फकीर। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सत्यनारायण कथा का क्वेश्चन है, यहीं पे दोस्तों देख पाएंगे आप। जो भिखारी बावन रहता है उसको भगवान सत्यनारायण जो आता है एक सन्यासी के भेष से आलोक, ठीक है। तो भगवान सत्यनारायण किसके रूप में आते हैं, तो सन्यासी के भेष में आता है, यहीं से आपका क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो इसी सन्यासी भेष में जो आते हैं उसी को देखिए भिखारी बावन जो होता है उसको गोड़ लगता है, ठीक है, गोड़ लग लो। सत्यनारायण भगवान को गोड़ लगता है, तो किस रूप में वे आते हैं, तो सन्यासी के रूप में आए हुए थे, यहाँ से आपका क्वेश्चन बना था। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सत्यनारायण कथा अनुसार भिखारी भगवान 1.5 रुपये भगवान के गोड़ लाग लो, तो सन्यासी रूपी भगवान के गोड़ लाग लो, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चालाक बिलाय कोहनी आधारे एक धक्का देल बादे तुम्बाटा कोई कोस गुड़की चाइला, ठीक है। तो एक बार धक्का देने से जो तुम्बा रहता है वो कितना कोस लुढ़कता है, ये पूछा गया है, 1 कोस, 2 कोस, 3 कोस या फिर 4 कोस। तो अभी हम लोगों ने चालाक बिलाई जो कहानी है अभी हम लोगों ने देखा, और वहाँ पे जो तुम्बा रहता है वो तुम्बा एक बार धक्का देने से कितना दूर लुढ़कता है, ये पूछा गया है। तो चालाक बिलाई में हम लोगों ने क्या देखा कि बिलाई जो है वो अपना दीदी घर जाती है, दीदी घर में खा पी करके वो कोहड़ा जैसा मोटा जाती है। फिर वापस आते टाइम उसका दीदी क्या करती है, एक लावा के तुम्बा रोए, एक लाव के तुम्बा में उसको डाल देती है अंदर, ताकि वो भालू और बाघ से बच पाए। उठा के एक धक्का देले 3 कोस डोहर गुड़ की जातो, ठीक है। तो उसको एक धक्का देने से कितना कोस वो लुढ़कता है, तो 3 कोस लुढ़कता है। इस लाइन को आपको याद रखना है। देखिए यही क्वेश्चन आपका बना था, चालाक बिलाई जो कहानी है उसमें तुम्बा को एक धक्का देने से वो कितना दूर लुढ़कता है, तो 3 कोस दूर लुढ़कता है, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, बोरा और भालू कोहनी आधारे बोरा केर का देख कोहन भालू हिंसका हो लोग, ठीक है। बोरा और भालू जो कहानी है इसमें बोरा का क्या देख करके भालू हिंसका होता है, गोड़, गढ़ौन, रोंग या फिर गात। तो ये हमारा कहानी है देखिए, बोरा और भालू, ठीक है। एक बोन महान एक बोरा और एक भालू रोत रहे, एक बोरा और एक भालू रहता था एक वन में। बोराटा खूबे मोटा ताजा और बोलीमान रहे, बोरा जो रहता है वो खूब मोटा ताजा और बोलीमान था। भालू के बोरा के गाद दे कौन हिसका लोग, तो यहाँ पे देखिए आपको कहा गया है कि भालू बोरा का गाद देख करके वो बहुत ही हिंसका होने लग गया, उसको हिंसा बढ़ने लगा, ठीक है। तो क्या देख करके, तो गाद देख करके हिंसका हो लोग, ठीक है। गाद देख करके हिंसका होने लगा, तो फिर वो पीछा करने लगा कि वो क्या खाता है। तो वो देखा कि धान खेत में वो धान खा रहा है, तो वो भी जा करके पाकुल धान को खाना शुरू कर देता है, और जिसके कारण उसका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो यही आपका कहानी है, बोरा और भालू लागू कथा रहता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था कि बोरा भालू के का देख कौन हिंसका हो लोग, तो बोरा भालू केर, माफ कीजिएगा, भालू बोरा केर गाद देख कौन हिंसका हो लोग, ठीक है। भालू बोरा केर गाद देख कौन हिंसका हो लोग, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बना था, बोरा और भालू कोहनी आधारे बोरा केर का देख कौन भालू हिंसका हो लोग, तो यहाँ पे गाद देख करके, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही मोटा गया था। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन लोक कथा माने सुगनी आहे। सुगनी किस लोक कथा में है,
सत्यनारायण कथा में है, जितवा बरोदकर कथा में है, पोंठी रानी में है। तो यहाँ पे सुगनी का जो जिक्र है आपको सत्यनारायण कथा में भी देखने को मिलेगा, माफ कीजिएगा, सुगनी का जो जिक्र है आपको जितवा बरोदकर कथा में भी देखने को मिलेगा और पोंठी रानी के कथा में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सुगनी का जिक्र आपको दोनों ही कहानी में मिलेगा। ठीक है, देखिए ये पोंठी रानी कहानी है। ठीक है, पोंठी रानी कहानी का जिक्र हम लोगों ने अभी तुरंत किया था। पोंठी रानी कहानी में ही राजा को किससे पता चलता है कि बोड़की रानी ढोंग कर रही थी, तो वो सुआ सुगनी से ही पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीचे आकर के जब आप देखेंगे, एक दिन राजा छुआ अपन मोहल माने आराम करोत रहे। ठीक है, एक दिन राजा छुआ क्या करता है, आराम कर रहा था, उसी में उसके ऊपर सुआ सुगनी ये सब कहते हैं। ठीक है, जिससे वो सुन पाता है। ठीक है, तो सुआ सुगनी का जिक्र देखिए पोंठी रानी में भी देखने को मिला है। और ये आपका कहानी है जितवा बरोदकर कथा। ठीक है, जब तक डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा, इसीलिए ये सभी जो कहानी है इसको डिटेल में पढ़ना बहुत ही अधिक आवश्यक है। ठीक है, डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो किताब से पढ़ सकते हैं या फिर हमारा जो पेड क्लास है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसमें भी नीचे आएंगे तो आपको सुगनी का जिक्र मिलेगा। देखिए यहाँ पर सुगनी का जिक्र है, तो इसमें भी आपको सुगनी का जिक्र मिल जाएगा। तो दोनों ही कथा में आपको सुगनी का जिक्र मिलता है। तो यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन बना था कि लोक कथा, किस लोक कथा में सुगनी का जिक्र हमें देखने को मिलता है, तो जितवा बरोदकर कथा और पोंठी रानी दोनों में ही मिलता है। तो ए, बी और सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन कहानी है जहाँ गाते बाल काम नहीं हो लोग वहाँ बूझ कर बोल कम हो। तो किस कहानी में आपको ये सुनने को मिलता है या फिर ये पढ़ने को मिलता है जहाँ पे शरीर का बल काम नहीं देता है, वहाँ पे बुद्धि का बल काम देता है। चालाक बिलाय, मामा भागिना, ठाकुआ और भिकुआ या फिर बिन बाप एक छुआ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा चालाक बिलाय। ठीक है, चालाक बिलाय के एकदम लास्ट में आप देखेंगे वहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट देखने को मिलेगा कि जहाँ पे शरीर का बल काम नहीं देता है वहाँ पे बुद्धि का बल आपका काम देता है। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट कहाँ का है, तो चालाक बिलाय का है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका चालाक बिलाय कहानी है। ठीक है, पंच परगनिया लोक कथा का ये कहानी है। इसी में एकदम लास्ट में आप आकर के देखेंगे, देखिए वो नानी के सोब कहानी कोई सुना लोग, वो फिर अपना दीदी घर से जो चालाक बिलाय है वो वापस लौटती है और नानी को सभी कथा सुन करके बता देती है। ठीक है, और नानी सुनती है और कि बाघ से और वो भालू से किस प्रकार से बच जाती है। नानी हाइस हाइस कोहन कुटपाट हो गए लोग, नानी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंसती है, कुटपाट हो जाती है। ठीक है, कोई जहाँ गाते के बाल काम नहीं होइला। ठीक है, जहाँ पे शरीर का बल काम नहीं आता है वहाँ पे बुद्धि का बल काम आता है। तो यही चीज़ कहा गया है, यही आपका क्वेश्चन था। ठीक है, कि जहाँ पे शरीर का बल काम नहीं आता है वहाँ पे बुद्धि का बल काम आता है। तो ये स्टेटमेंट कहाँ का है, तो चालाक बिलाई का है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता है चालाक बिलाई। ठीक है, ये स्टेटमेंट चालाक बिलाई का हो जाएगा। देखिए फिर से बोरा और भालू का यहाँ पे कहानी है। इसके आधार पर आपको यहाँ पे एक डैश दिया गया है, एक खाली स्थान दिया गया है, उसी में बताना है कि क्या भरना है। बोरा डैश भालू का खाई जाएगा। ठीक है, बोरा के क्या से यहाँ पे भालू खाने जाता है। ठीक है, खींचे, रागे, हिंसका या फिर रीचे। तो बोरा का हिंसा से, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि बोरा खा करके मोटा जाता है, तो उसी का हिंसा से भालू भी जा करके खेत में जो पाकोल धान रहता है उसको खाने के लिए चल जाता है। तो उसका हिंसा से हो जाएगा। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तुरंत हम लोगों ने बोरा और भालू का कहानी देखा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ पे हम लोग का जितना भी लोक कथा है उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने डील कर चुका है। अब आगे जा कर के आपको शिष्ट कथा जो है जोधी ऐसोन होतो होले का हो तो उनके कथाओं को हम लोग को डिस्कस करना है, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पेड क्लास ज्वाइन करना है, डिटेल में सभी चीज़ों को पढ़ना है, तो पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल आपको मिल जाएगा। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।